तो नौ रत्न की वजह से उसका संगति बढ़िया मिल गया, तो अकबर क्या बन गया, महान राजा बन गया। इसलिए आप लोग भी अपना संगति बढ़िया रखिएगा, संगति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अरे संगति का मतलब होता है संग संग गति समझ में आया। अगर आपका संगति खराब मिला तो आपको भी चौपट करेगा, और संगति बढ़िया मिल गया तो आपको भी वो क्या कर देगा, निकाल देगा बाहर। सआदत खान के पास गया तो सआदत खान ने कहा बाल नादिर सा आ रहा है, जाकर घोड़े में गिर गया, महाराज जी क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर कहाँ आक्रमण किए हैं। तो अरे चोट्टा तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है हमको पूरा पूरा क्या मिला है, खबर मिला है, हम ईरान से आए हुए हैं, और अगर तुम संपत्ति नहीं दोगे तो तुमको क्या कर देंगे, मार देंगे। बोला ये महाराज अब के तो हम हाल फिलहाल में क्या हुआ है, मुगलों से टूट कर अलग हुए हैं, हमारे पास कहाँ संपत्ति है। ले गया पूरा पेटी खोल के दिखाया, देखिए जितना पैसा है उससे मांगा था हमारा पेटिया है तो धन संपत्ति सोना चांदी मिला कि घोड़ा पर लादा, तो घोड़ा को चला नहीं जा रहा था, सैनिक पैदल चल रहे थे, घोड़ा पर लाद कर क्या ले जा रहा था, ये सब संपत्ति ले जा रहा था। तब तक इस नादिर शाह को याद आया कि आखिर सआदत खां की वजह से ही हम यहाँ पे आए हैं। अब कितना बेचारा गरीब था, पेटी खोल के दिखाया था तो पेटिया उसमें संपत्ति जितना नहीं था उससे महंगा उसका पेटी था चलो कुछ संपत्तियाँ किसको दे देते हैं, सआदत खां को दे ले जाते हैं। जब सआदत का खिड़की पर देख रहा है नादिर शाह आ रहा है तो उसको याद है कि बाल तड़पा तड़पा के हमको मारेगा, लग रहा है इसको संपत्ति नहीं मिला है समझ में आया। जाके बेचारा सुसाइड कर लिया जाके क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। जब नादिर शाह वहाँ पे पहुँच रहा था, देख रहा है तो फांसी लटक रहा है, फांसी लटक गया, मर गया। कर जा ये क्या फांसी लटक गया है जी। अब उसकी पत्नी खिसिया गई, हमारे बूढ़ों को तुम मुआ दिया, चोटा कहाँ लिया आया है ऐसा ऐसा लोग राजा यहाँ पे हुआ है। जय हिंद। चलिए अब बंद कीजिए, कॉपी भी सब बंद कीजिए, बाद में उतारिएगा, ठीक है। पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, भारत में राष्ट्रवाद। आप लोग का चौथा चैप्टर का नाम क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, अपने देश प्रेम के बारे में सोचना, अपने देश के बारे में सोचना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। आप लोग को बताए थे कि हम लोग किससे लड़ रहे थे, अपने ही लोगों से लड़ रहे थे या विदेशियों से लड़ रहे थे, विदेशियों से लड़ रहे थे। हमारे ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का क्या हो गया था, कब्जा हो गया था, और हम लोग उनसे लड़कर उनको कहाँ भगाना चाहते थे, देश से बाहर। और इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, राष्ट्रवाद। बिना राष्ट्रवाद का कहीं पर लड़ाई नहीं होता है, समझ में आया। राष्ट्रवाद और जन्म भी तब लेता है जब आपके देश पर क्या है, संकट है, समझ में आया। अभी भी आप लोग क्या है, राष्ट्रवादी हैं, लेकिन आप लोग के अंदर राष्ट्रवाद तब होगा जब कहीं से युद्ध छिड़ जाए। देखिए कभी कभी जब अगर युद्ध छूट जाए, चाइना गलवान में घुस गया था, उस समय देखिएगा हर भारतीय के अंदर ये जज्बा था, हम चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अभी दीपावली आ रहा है, देखिएगा कैसे मेड इन बाइकआउट चाइना चलेगा, समझ में आया। पूरा झालर बत्ती, कोई भी चाइनीज नहीं खरीदेगा, कोई मतलब सामान चाइनीज नहीं खरीदेगा, इसका पूरा एक लहर ही दौड़ जाता है, समझ में आया। तो उस समय तो कुछ ज़्यादा ही, जो कि गलवान वैली में वो सब क्या किया था, आक्रमण कर दिया था। तो उस समय क्या हुआ था, राष्ट्रवाद। बिना राष्ट्रवाद का कोई भी लड़ाई संभव है नहीं। राष्ट्र के प्रति जब तक राष्ट्रवाद नहीं रहेगा तब तक लड़ाई नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको बताया था कि भारत में पहले हम क्या कराएंगे, प्रवेश कराएंगे। पहले भारत में क्या बुलाएंगे, विदेशियों को बुलाएंगे, फिर हम लोग को थूर कूच के कहाँ भेजेंगे, बाहर खेदेंगे। तो पहले हम लोग विदेशियों को बुलाया। सबसे पहले कौन आया था, 1498 में पुर्तगाल आया था। पुर्तगाल आया था केरल के कोचीन शहर में, अपना फैक्ट्री डाला कितना में, 1503 ईस्वी में, समझ में आया। यानी कि ये सब कहाँ आया था, केरल में। सबसे पहले कौन निकला, वास्को डी गामा। कौन निकला, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है और जेमरिन के द्वारा उसका क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। और यहाँ से जब वो मसाला लेकर गया तो वहाँ पे 60 गुना मुनाफा कमाया। सबका एकदम इंग्लैंड, डच, क्या हो जाएगा, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन, सबको हल्ला कर देगा कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं समझ में आया। वहाँ से मसाला लेकर गए तो कितना मुनाफा हुआ, 60 गुना। अब सब पीछे पीछे एकदम पिछलग्गू बनन किसके साथ चलाएगा, वास्को डी गामा के साथ, यानी पुर्तगाल के साथ। जैसे पुर्तगाल का हो जाएगा उसके बाद से कौन आएगा, इंग्लैंड आएगा। दूसरा नंबर पे कौन आएगा, इंग्लैंड आएगा। आपको ट्रिक भी बताए थे, पेड कर दे फीस, समझ में आया। पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, इसका मतलब कुछ नहीं, डेनमार्क, फ्रांस और स्वीडन। टोटल कितने देश आ रहे हैं, 6 देश। कितने देश, 6 देश आ रहे हैं, समझ में आया। तो इंग्लैंड 1600 ईस्वी में कौन आएगा, इंग्लैंड। वो आके सूरत में बस जाएगा। देखिए जितना भी नदी के किनारे देश है वहीं पे आके सब बस रहा है। तो इंग्लैंड आके कहाँ बसेगा, सूरत में बसेगा। उसके बाद से डच आएंगे। डच आएंगे तो इधर देखिए, इधर केरल में नहीं बसेगा, इधर जाएगा मछलीपट्टनम में। कहाँ जाएगा, मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 1605 में जाके क्या हो जाएगा, डच भी बस जाएंगे। उसके बाद से कौन आएंगे, डेनमार्क। 1620 ईस्वी में केरल के त्रावणकोट में, जहाँ पुर्तगाली लोग बसे हुए हैं, तो वहीं पे ये लोग भी आके बसेंगे, कौन, डेनमार्क वाले। उसके बाद से फ्रांस। फ्रांस कहाँ जाएगा, सूरत में जाएगा। सूरत में ऑलरेडी कौन जा चुका है, इंग्लैंड। और उसी के साथ जाके झगड़ा कर लेगा, कहेगा हमको भी यहीं पे रहना है, समझ में आया। देखिएगा एक कहा जाता है एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते हैं और एक रूम में 2 भाई नहीं रह सकते
लड़ते रहता है सब, समझ में आया। भाई बहन का लड़ाई तो और ज़्यादा होता है, समझ में आया। एक रूम में जहाँ फंसा, अब लड़ाई झगड़ा शुरू, तकिया चला के उसको मारेगा, तकिया चला के उसको मारेगी। चलिए यहाँ देखिए, तो उसी प्रकार ये लोग कहाँ, फ्रांस वाले भी कहाँ घुस गए, सूरत में। यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लैंड है, इंग्लैंड उनसे क्या कर लेगा, झगड़ा कर लेगा, भागी यहाँ से, भागने का नाम ही नहीं लेगा। उसके बाद स्वीडन आएगा 1731 ईस्वी में, इसका कोई चर्चा नहीं कि कहाँ तक ही आया था, समझ में आया। तो 1731 में कौन आएगा, सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, स्वीडन, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे इंग्लैंड को हम लोग तो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कब्जा किसका होने वाला है, इंग्लैंड का होने वाला है। सब कोनो बाकी क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, बचेगा कौन, इंग्लैंड। कौन बचेगा, इंग्लैंड। अब देखिए 1761 ईस्वी में इंग्लैंड क्या करेगा, पुर्तगालियों से क्या कर लेगा, विवाह कर लेगा, और यहाँ से पुर्तगालियों का कंपटीशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ में आया। जैसे विवाह करेगा, इसको बम्बई बंदरगाह क्या मिल जाएगा, दहेज में मिल जाएगा। यहाँ से पूरा बम्बई बंदरगाह किसका हो गया, इंग्लैंड वालों का हो गया। तो इंग्लैंड वाला क्या हो गया, चला गया। 1759 में करेगा वेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, वेदरा का युद्ध। और इसमें आपको मछलीपट्टनम, यानी जो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में डच बचे हैं, डचों को भी क्या कर देगा, निपटा देगा। अब डच लोग कहेंगे हम लोग कहाँ जाए, तो कहेंगे चलो चलते हैं इंडोनेशिया में कब्जा करने। तो यहाँ पे जब पुर्तगाली लोग हारे थे तो ये लोग कहाँ गए थे, इंडोनेशिया में। इहो भागेगा इंडोनेशिया में, बस पुर्तगाल वाला मार के खेल देगा, भागी जैसे घरे भाग, समझ में आया। तो इंडोनेशिया में जाएगा, यहाँ युद्ध होगा, और ये लोग का क्या हो जाएगा, घर वापसी, भागी जैसे। तो ये सब कहाँ भाग जाएगा, यूरोप में भाग जाएगा। उसके बाद से फ्रांस वाला, कौन आएगा, फ्रांस वाला। फ्रांस वाला 1668 ईस्वी में सूरत में आया था, लेकिन 1760 ईस्वी में इसका किसके साथ, इंग्लैंड के साथ युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा, वांडीवास का युद्ध। और इन लोग का बढ़िया से बॉडी वाश करके क्या कर देगा, भेजेगा। तो भेजेगा तो ये सब चल जाएगा किसमें, फ्रेंच ईस्ट इंडिया, यानी कि इंडो चीन में चल जाएगा। और इंडो चीन में जाकर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में किसका कब्जा हो जाएगा, फ्रांस का कब्जा हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ये सब देखेगा कि ये सब बहुत ज्यादा पिटा रहा है समझ में आया, कौन, स्वीडन और डेनमार्क। ये सब बेचारा कहेगा बड़ बड़ हाथी डूबल जाएगा, गधा पूछे कितना पानी अब बताइए, बड़का बड़का हाथी डूब गया तो सब गधा सबका क्या औकात है, समझ में आया। अभी सब कहेगा एक काम कीजिए, हमारा जितना रुपया पैसा लगा है, रुपया पैसा हमको क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए, हम छोड़ के जा रहे हैं, हम आपसे नहीं लड़ना है। ये सबको क्या कर दिया जाता है, खरीद लिया जाता है। क्या कर लेता है, खरीद लिया जाता है। तो ये दोनों को खरीद कर क्या कर दिया, साइड कर दिया। तो यानी अंग्रेज में पूरा एक छत्र इंडिया पे किसका राज चलेगा, इंग्लैंड का। क्या इससे कंपटीशन चेक करने वाला कोई बचा है, नहीं। चलिए अब इंग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लैंड कब आया था, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आया था। वहाँ की जो महारानी थी, महारानी इस कंपनी को बनाकर क्या हुई थी, भेजी थी। जबकि जो फ्रांस था, फ्रांस सरकारी कंपनी लेकर आया था। कौन सा कंपनी, सरकारी कंपनी लेकर आया था। उस समय राजा था लुई 14वां। आपको बताए थे लुई 16वां के समय में क्या हुआ था, क्रांति हुआ था। लुई 16वां के समय में क्या हुआ था, क्रांति हुआ था। लेकिन जब लुई 14वां था उस समय फ्रांस किसको भेजा था, लुई 14वां फ्रांस को जो कंपनी है उसको भेजा था कि जाओ भारत में और क्या करो, तुम भी अपना उपनिवेश बनाओ। उपनिवेश का उस समय क्या चलता था, होड़ चलता था। आपको पता है उपनिवेश क्यों बनाया जाता था, कच्चे पदार्थ को लेकर उससे पक्का पदार्थ क्या किया था, बनाकर, और फिर उसी में ले जाकर क्या कर जाता था, बेच दिया जाता था। तो उपनिवेश बहुत बढ़िया बाजार के रूप में कार्य आता था। जिसके पास उपनिवेश नहीं था उसका उसका बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता था, समझ में आया। इसी की वजह से जर्मनी क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध कर दिया, क्योंकि उसके पास उपनिवेश था ही नहीं। और इंग्लैंड और फ्रांस वाले उसका जो प्रोडक्शन था, उसका प्रोडक्ट अपने उपनिवेश में बिकने ही नहीं देते थे। कहते थे भागी जैसे ये हमारा कब्जा है, तुम नहीं आ सकता है। इसकी वजह से जर्मनी क्या किया, अपना मतलब विस्तार करने का कोशिश किया, और प्रथम विश्व युद्ध हो गया। प्रथम विश्व युद्ध भी आपको इसी में पढ़ना है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से ये सब लोग क्या हो गए, साइड हो गए। लेकिन भारत में भी तो बहुत लोग हैं, जैसे कौन हो गया, मुगल हो गए, उसके बाद से मराठा हो गए। तो ये सभी मुख्य रूप से ये दो शक्ति भारत में थी, समझ में आया, कौन, मुगल और मराठा। और ये दोनों आपस में बार बार टकरा जाते थे, और इंग्लैंड बार बार परेशान होता था, क्योंकि इसको व्यापार करना है। व्यापारी को ज़्यादा झगड़ा झंझट से मतलब नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ये भी झगड़ा झंझट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, समझ में आया। आप लोग बताइए, बाजार में जा रहे हैं क्या करने के लिए, अपना दुकान खोलने के लिए, तब तक पता चले कि बाजार में मारा पीटी हो गया है, पूरा खून खराब हो गया, आप दुकान खोलिएगा बंद करके भाग आइएगा, भाग जैसे क्या हुआ, मारा पीटी हो गया है, समझ में आया। अब ये दोनों लड़ता था, कौन, मराठा और मुगल। ये मराठा और मुगल आपस में लड़ाई करते थे, और इंग्लैंड वाला बेचारा परेशान रहता था, हमारा बिजनेस चौपट हो रहा है। तो ये बार बार महारानी के पास खबर भेजता था, कहाँ पे, इंग्लैंड में। कहाँ पे, इंग्लैंड के महारानी के पास ये क्या भेजता था, खबर भेजता था महारानी के पास कि हमको क्या कीजिए, थोड़ा मोड़ा सैनिक भेजिए, ताकि हम लोग भी अपना रक्षा कर सके। पता चले ये गेहूं के साथ घुन को पिसा गया ये सब लड़ रहा है, हम ना इसमें पिसा जाए, समझ में आया। तो महारानी इसको क्या भेजती थी, सैनिक भेजती थी। इसलिए जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा को सुलटने के लिए क्या भेजती थी महारानी, सैनिक भेजती थी। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया महारानी को बहुत अधिक मात्रा में क्या भेजता था, टैक्स भेजता था, पैसा कमा के, और खड़े कहाँ भेज देता था, इंग्लैंड में भेज देता था। तो महारानी को इससे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था। वो दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए, तो 1608 में सबसे पहले कौन आया था, हॉकिंस। ये अकबर के दरबार में आया था, समझ में आया। अकबर से कहा महाराज हमको व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए अकबर के सामने टिकेगा। अकबर भाई बढ़िया राजा था, समझ में आया, बढ़िया भी था खराब भी था, समझ में आया।
तो अकबर क्या बोला, अकबर दिमाग वाला आदमी था, अकबर दिमाग वाला, पढ़ा लिखा नहीं था, वो अंगूठा छाप था। समझ में आया? अकबर महान इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसका संगति बढ़िया मिल गया। समझ में आया? उसके पास कौन थे? 9 रत्न थे। उसमें आपको बताएंगे बीरबल थे, समझ में आया, मुल्ला दो प्याजा, ऐसे 9 रत्न थे उनके पास। समझ में आया? तो 9 रत्न की वजह से उसका संगति बढ़िया मिल गया, तो अकबर क्या बन गया? महान राजा बन गया। इसलिए आप लोग भी अपना संगति बढ़िया रखिएगा, संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अरे संगति का मतलब होता है संग संग गति। समझ में आया? अगर आपका संगति खराब मिला तो आपको भी वो चौपट करेगा, और संगति बढ़िया मिल गया तो आपको भी वो क्या कर देगा? निकाल देगा बाहर। समझ में आया? तो संगति आप लोग बढ़िया बना कर रखिएगा। तो अकबर का संगति बढ़िया था, तो हॉकिंस आया, बोल रहा है हमको क्या चाहिए? व्यापार करने का अनुमति दीजिए। तो हॉकिंस को अकबर भगा दिया, भाग जैसे। समझ में आया? बोला अकबर तुमको व्यापार करने का अनुमति नहीं देंगे। इसको किसका? सर का उपाधि करके मतलब भगा दिया। हॉकिंस को अकबर क्या कर दिया? भगा दिया। समझ में आया? उसके बाद से टॉमस रो, कौन आया था? टॉमस रो। वहाँ की महारानी मर गई थी। समझ में आया? 1905 में वहाँ की महारानी क्या हो गई? मर गई। लेकिन उसका पत्र लेकर टॉमस रो आया और आके कह रहा है अकबर बादशाह की जय हो, अकबर महान है, अकबर ये है वो है। ये बोला चोट्टा हम अकबर नहीं, हम जहांगीर हैं, उसके बेटा। बोला जा गलती हो गया। उसको लगा अकबर है, उसको क्या लगा? टॉमस रो को क्या लगा? अकबर है, लेकिन बैठा कौन था? जहांगीर। समझ में आया? तो जहांगीर के सामने वो पूरा एकदम हाँक रहा था। तो बाद में बताया कि हम जहांगीर है। तो जहांगीर जब चिट्ठी पढ़ा, किसका? जो महारानी जो मर चुकी है ऑलरेडी, इतना ही अय्याश राजा था। इसको पता भी नहीं लगाया कि जो महारानी का पत्र लेकर ये आया है वो जिंदा है कि मर गई है। समझ में आया? मरा हुआ महारानी का पत्र देखकर बोला बोला विश्व सुंदरी आपके लिए पत्र लिखकर भेजिए, देखिए पढ़िए, और उसको व्यापार का अनुमति चाहिए। बोला जाओ व्यापार करो, तो अनुमति है, अनुमति है। समझ में आया? तो इसको व्यापार का क्या मिल गया? अनुमति मिल गया। समझ में आया? अब 1615 में व्यापार का अनुमति मिला, लेकिन ये लोग अभी व्यापार कर रहे थे। आपको बताया है कोई भी अगर किसी देश पे कब्जा करेगा तो डायरेक्ट नहीं करेगा, मार के भगा देगा सब। समझ में आया? पहले धीरे धीरे उसका क्या पड़ेगा? उंगली, फिर हाथ, फिर गर्दन। समझ में आया? डायरेक्ट नहीं कुछ करेगा। उसके बाद से 1717 में देखिए, 1615 से 1717 यानी 102 साल तक ये लोग केवल क्या किए हैं? व्यापार किए हैं। और खाली अकने हैं कौन चीज़ कहाँ कहाँ पे कैसे है, मतलब मुगल कितना ताकतवर है, मराठा कितना ताकतवर है, और भी साम्राज्य है वो लोग कितने ताकतवर है, राजपूत कितना ताकतवर है, किससे हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, इस सब के बारे में ये लोग 102 साल तक क्या किए? अध्ययन किए। उसके बाद से ये लोग फारूक सियर के पास गए। किसके पास गए? फारूक सियर के पास। उस समय मुगल साम्राज्य एकदम क्या हो चुका था? अपने पतन के कगार पे था। आपको बताए थे पूरे भारत पे उस समय कब्जा किसका था? मुगल का। और मुगल और मराठा के बीच में हमेशा क्या चलते रहता था? युद्ध झगड़ा चलते रहता था। और इधर आपको महाराणा प्रताप भी थे। कौन थे? महाराणा प्रताप, राजपूत थे। तो राजपूत, मराठा और मुगल, इन तीनों में हमेशा टक्कर चलते रहता था। समझ आया? तीनों कभी मराठा और मुगल लड़ जाएंगे, कभी कौन ये राजपूत और मुगल लड़ जाएंगे। तो हमेशा इन लोगों के बीच में लड़ाई वगैरह क्या होता रहता था? चलते रहता था। तो उस समय 1717 में मुगल साम्राज्य एकदम क्या हो गया? कमजोर हो गया। उस समय मुगल साम्राज्य का जो राजा था उसका नाम था फारूक सियर। क्या नाम था? फारूक सियर। घृणित कायर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? घृणित कायर। क्योंकि ये अपने दम पे राजा नहीं बना था, दूसरे का मदद लेकर राजा का क्या किया था? हत्या करा के और खुद राजा बना था। ये क्या किया? अंग्रेजों को मैगना काटा दे दिया, यानी व्यापार का खुला छूट दे दिया। काहे? क्योंकि फारूक सियर को फोड़ा निकल गया था। फोड़ा समझते हैं ना? चेचक जो होता है, चेचक में बड़का बड़का फोड़ा निकलता है, पूरा भरते हैं। समझ में आया? तो फारूक सियर को निकल गया था फोड़ा। समझा? बड़का बड़का फोड़ा हो गया था। और यहाँ अंग्रेज एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन। अब हैमिल्टन जाके इसका इलाज कर दिया, ठीक हो गया। बोला ओ माय गॉड, हम तो मरने वाले थे, तुम बचा लिया, जाओ तुमको व्यापार का क्या करते हैं? परमिशन दे देते हैं। ऐसा ऐसा लोल राजा हुआ है। समझ में आया? इसको क्या दे दिया? मैगना काटा। अब अंग्रेजों ने क्या कर लिया? एक छत्र क्या हो गया उनका? व्यापार का अनुमति मिल गया। अब ये लोग व्यापार करना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। अभी तक ये लोग डर डर के व्यापार करते थे कि कहीं कहीं कोई टोके ना, लेकिन अब राजा खुद कह रहा है जाओ व्यापार करो। फारूक सियर पूरा लिखित में दे दिया कि जाओ तुम लोग क्या करो? व्यापार करो। यानी इन लोगों को मैगना काटा यानी अधिकार मिल गया किसका? व्यापार करने का। किसका करने का? व्यापार करने का। तब तक देखिए इधर 1737 में जो मराठा थे, मराठा ने किस पर आक्रमण कर दिया? मुगलों पर आक्रमण कर दिया। उस समय मुगल का जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। इसका रंगीला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हमेशा ही मतलब अपने में मगन रहता था, दिन भर नचनिया का नाच देखता था। कबो कबो लड़की का कपड़ा पहन के आ जाता था राज दरबार में। कहता था क्या फर्क है लड़का लड़की में, दोनों तो एक ही है। समझ में आया? तो बहुत ज़्यादा रंगीला बादशाह था, इसीलिए इसका नाम पड़ा मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम पड़ा? मोहम्मद शाह रंगीला। ये जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। जजिया कर के बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ना, इसीलिए हम नहीं बता रहे। जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसके समय में 1737 में जो मराठा थे जिनका नाम बाजीराव प्रथम था। क्या नाम था? बाजीराव प्रथम। नाम सुने ना? बाजीराव मस्तानी मूवी देखे हैं?
तो मस्तानी का संबंध इसी बाजीराव के साथ था। समझ में आया? जो मूवी बना है बाजीराव मस्तानी इसी बाजीराव पे बना है। तो मराठा के सबसे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वीर पेशवा थे। समझ में आया? तो ये मराठा किस पर आक्रमण कर दिए? मुगल पे। मुगल का उस समय राजा कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। 500 घुड़सवार लेकर। कितना घुड़सवार? 500 घुड़सवार लेकर। और मोहम्मद शाह रंगीला को बांध के बड़ा बढ़िया से पिटाई किए थे। समझ में आया? जब पिटाया तो ये बोला कि क्या करना है, पहले बताइए हमको, मारिए मत, बताइए हम क्या करें आपके लिए। तो कह रहे हैं कि हमको हर साल 5 लाख रुपया देना। कितना देना? 5 लाख रुपया देना। बोला इससे हमको क्या फ़ायदा होगा? बोला अभी पीटे पीटे फिर से। तो नहीं हमको फ़ायदा तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, आखिर हम कहाँ 5 लाख रुपया दें। तो बोले ठीक है। हम 1737 में क्या आक्रमण हुआ? बोला कि हम तुमको 5 लाख रुपया क्या करें, तुम हमको दे देना, और बदले में अगर तुम विदेशी आक्रमण कोई करता है तुम्हारे ऊपर तो हम आकर तुम्हारा क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला बोला बहुत बढ़िया, हम तो ऐसा ही कमजोर है, हम तो चाह रहे थे कि कोई बलवान आदमी हमारा रक्षा के लिए आ जाए। लो 5 लाख रुपया लेके जाओ। अब हर साल ये 5-5 लाख रुपया किसको दे रहा था? बाजीराव को। किसको? बाजीराव यानी कि मराठा को। किस लिए दे रहा था? कि इसके ऊपर आक्रमण होगा तो इसका रक्षा कौन करेंगे? बाजीराव। समझ में आया? बाजीराव। अब देखिएगा 1939 में नादिर शाह क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ईरान से आया था। कहाँ से आया था? ईरान से आया था। जब ये आक्रमण किया तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही बहुत सारे राज्य टूट कर क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल, ये सभी इसी के समय में टूट कर क्या हुआ था? अलग हुआ था। तो नादिर शाह को कोई खबर दे दिया था कि अवध में जाओगे ना, अवध में, तो अवध में बहुत ज़्यादा संपत्ति है। समझ में आया? वो भगवान राम का क्या है? जन्मभूमि है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तुमको संपत्ति मिलेगा। जाओगे तो वहाँ पे खूब लूटना, लूट पाट के कहाँ चल जाना? ईरान चल जाना। समझ में आया? तो ये नादिर शाह इधर दिल्ली नहीं आया, कहाँ जा रहा है? अवध जा रहा है। समझ में आया? कहाँ जा रहा है? अवध। अवध में थे शहादत खान। कौन थे? शहादत खान। शहादत खान के पास गया तो शहादत खान ने कहा बाल नादिर शाह आ रहा है, जाकर गोड़े में गिर गया, महाराज जी क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर कहाँ आक्रमण किए हैं? कह रहा चोट्टा तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है। हमको पूरा क्या मिला है? खबर मिला है, हम ईरान से आए हुए हैं, और अगर तुम संपत्ति नहीं दोगे तो तुमको क्या कर देंगे? मार देंगे। बोला ये महाराज अब के तो हम हाल फिलहाल में क्या हुए हैं? मुगलों से टूट कर अलग हुए हैं, हमारे पास कहाँ संपत्ति है? ले गया पूरा पेटी खोल के दिखाया, देखिए जितना पैसा है उससे महंगा तो हमारा पेटिया है। समझ में आया? तो बोला सही बोल रहा है, तो हमको गलत सूचना दिया गया था क्या? तो बोला हाँ, एक काम कीजिए आप अवध छोड़ दीजिए। शहादत का क्या बोला? अवध में पैसा वैसा नहीं मिलेगा, आप दिल्ली जाइए। कहाँ जाइए? दिल्ली। दिल्ली में आपको मुगल बादशाह मिलेंगे। समझ में आया? जो किसने 12वीं शताब्दी से क्या करते आ रहे हैं? राज करते आ रहे हैं, यानी लगभग 1556 से राज करते आ रहे हैं। समझ में आया? तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे? अवध कहाँ से इसको भेज दिया? दिल्ली। बोला दिल्ली में आपको बहुत ज़्यादा संपत्ति मिलेगा, अथाह संपत्ति, इतना संपत्ति है कि आप घोड़ा पर लाद के नहीं ले जा पाइएगा। बोला सही बोल रहा है ना? अतः हाँ हम सही बोल रहे हैं। बोला अगर तुम्हारा बात झूठ निकला। कौन बोल रहा है? नादिर शाह। कौन बोला? नादिर शाह। अगर तुम्हारा बात झूठ निकला, समझ में आया, तो हम वापस आएंगे। कहाँ आएंगे? वापस आएंगे अवध में, और तुमको तड़पा के मारेंगे। समझ में आया? गाछी में बांध के अब बढ़िया से तड़पा के तुमको मारेंगे। समझ में आया? तुम इतना तुमको तगड़ा मौत देंगे कि तुम तरसोगे कि हमको बस मृत्यु आ जाए। एकदम धमकी दे दिया। कौन? नादिर शाह। और चला गया दिल्ली। कहाँ चला गया? दिल्ली। दिल्ली गया तो उस समय कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला तुरंत किसको खबर भेजा? बाजीराव को। 5 लाख रुपया भेज रहे थे आपको, आइए मदद करने के लिए। कौन आया है? विदेशी आक्रमण करने के लिए आया है। बोला तब क्या करे? तो हम पिटा रहे हैं। तो पिटाओ। इसमें हम क्या करें? बोला तुम 5 लाख रुपया ले रहा था, धोखा। बोला धोखा नहीं, ये कूटनीति है। समझ में आया? पैसा लेके तुमको कमजोर कर दिए, और नादिर शाह आकर फिर किसको कमजोर कर दिया? तुमको कमजोर कर दिया। तुम दोनों वर्ष से कमजोर पड़ गए, अब हम आएंगे तुम्हारे ऊपर क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। समझ में आया? ये दोनों लोग सबको पता नहीं है कि अंग्रेजों को तमाशा देख रहा है, और उस समय अंग्रेज एकदम बिल्ली के रूप में था। कहाँ से कौन चीज मिले कि लेकर झपट कर क्या हो जाए? खा जाए। समझ में आया? अंग्रेज सबको बढ़िया फायदा मिला। बोला लड़ने दो, दोनों को दोनों कमजोर होगा। दोनों पे किसका कब्जा हो जाएगा? इंग्लैंड का कब्जा हो जाएगा। अंग्रेज कब्जा कर लेंगे। अब यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला क्या हो गया? हार गया। क्या हो गया? हार गया। चलिए, तो मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर कौन आक्रमण किया? नादिर शाह। कौन आक्रमण किया? नादिर शाह। क्या इसको बचाने के लिए बाजीराव आए? नहीं आए। बाजीराव क्या हुए? नहीं आए। और यहाँ पे इतना ज़्यादा संपत्ति उसको मिला, मयूर सिंहासन, जिस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से मयूर सिंहासन मिला। इतना ज़्यादा इसको धन संपत्ति, सोना चांदी मिला कि घोड़ा पर लादा तो घोड़ा को चला नहीं जा रहा था। सैनिक पैदल चल रहे थे, और घोड़ा पर लाद कर क्या ले जा रहा था? ये सब संपत्ति ले जा रहा था। तब तक इस नादिर शाह को याद आया कि आखिर शहादत खां के वजह से ही हम यहाँ पे आए हैं। कितना बेचारा गरीब था, पेटी खोल के दिखाया था तो पेटिया उसमें संपत्ति जितना नहीं था, उससे महंगा उसका पेटी था। चलो कुछ संपत्तियां किसको दे देते हैं? शहादत खां को दे ले आते हैं। समझ में आया? तो ये दिल्ली से कहाँ आ रहा था? वापस आ रहा था। किसके पास? शहादत के, अवध के नवाब शहादत खां के पास। किस लिए? संपत्ति देने के लिए। जितना लूटे हैं थोड़ा बहुत उसको भी दे देते हैं, उसका भी कल्याण हो जाएगा।
जब शहादत का खिड़की पर देख रहा है नादिर शाह आ रहा है तो उसको याद आ गया, बाल तड़पा तड़पा के हमको मारेगा, लग रहा है इसको संपत्ति नहीं मिला है। समझ में आया? जाके बेचारा सुसाइड कर लिया। जाके क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। जब नादिर साहब वहाँ पे पहुँच रहा था, देख रहा है जा तो फांसी लटक रहा है, फांसी लटक गया, मर गया। कह जा ये क्या फांसी लटक गया है जी? अब उसकी पत्नी खिसिया गई, हमारे बूढ़ों को तुम मुआ दिया, चोटा कहाँ लिया आया है? ऐसा ऐसा लोग राजा यहाँ पे हुआ है। शहादत का कम से कम उसको वेट करना चाहिए था भाई, किस लिए वो आ रहा है, जाके सुसाइड कर लिया। समझ में आया? अब उसकी पत्नी को जितना संपत्ति लाया था, बोला लो हमसे ढुआया नहीं जा रहा है, लेकर कैसे जाएंगे, कुछ बेसी है हमारे पास, तो उसकी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी कर जा रही है, छोटा हमारे बुढ़ऊ को मार दिया ये सब। समझ में आया? और वहाँ से वो क्या हो गया, नादिर साहब चला गया और इसको थोड़ा बहुत क्या दे दिया, रुपया पैसा दे दिया, कोई दिक्कत। तो शहादत का क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। कहाँ का नवाब था? अवध का। यहीं शहादत खा के जो क्या थे, बेटा का बेटा कुछ भी होंगे, यहीं पे आएंगे आपको शुजाउद्दौला। कौन आएंगे? शुजाउद्दौला। यहीं अवध में ही आएंगे शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। अभी आपको जब बक्सर का युद्ध पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे शुजाउद्दौला उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। समझ में आया? तो यहीं कहाँ पे, लखनऊ के राजा कौन है? शुजाउद्दौला। अरे ये तो सुसाइड कर लिया, अब राजा कौन बनेंगे? शुजाउद्दौला। उसके बाद से वाजिद अली शाह जो भूल भुलैया बनवाए हैं, समझ में आया, वो भी इसी में आएंगे। चलिए तो यहाँ देखिए, तो यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, पूरा अपना संपत्ति लुटवा दिया। समझ में आया? उसके बाद से यहाँ से मुगल पूरा तरीके से क्या हो गए, कमजोर हो गए। अब बचे कौन? मराठा, क्योंकि मराठा शक्तिशाली है तभी तो मुगलों को हरा दिए थे और 5 लाख रुपया ले रहे थे। समझ में आया? अब इनके ऊपर अहमद शाह अब्दाली क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। कल आपको बताया था इनका सपना था कि कटक से लेकर अटक तक हमारा साम्राज्य होना चाहिए, उड़ीसा के कटक। समझ में आया? यहीं पे आपको सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, किसमें? उड़ीसा के कटक में। तो इनका सपना था कि हम कटक से लेकर अटक तक किसका साम्राज्य रहेगा, मराठों का साम्राज्य रहेगा। ये गए कहाँ पे आक्रमण करने के लिए, अटक पे। बस इधर से अहमद शाह अब्दाली आया और मराठों को पानीपत का तृतीय युद्ध में धोकर क्या कर दिया, समाप्त। यानी मराठा भी क्या हो गए, खत्म। अब देखिए, अब अंग्रेजों को क्या, अब देखिए यहाँ पे चले गए, वेदरा के युद्ध में डच भाग चुके हैं, 1760 के बॉन्डी उसमें भाग चुके हैं। अब देखिए अब होगा 1757 का कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध। समझ में आया? प्लासी का युद्ध